पाठ 20 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम रुकना होता है। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इन युक्तियों को अपनाने के लिए लिखित भाषा में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य के अर्थ को समझने में सुविधा होती है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। रोको, मत जाने दो। रोको मत, जाने दो। एक चिन्ह के कारण उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ भिन्न हो गया है। इस प्रकार लिखित भाषा में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच में विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयावाचक चिन्ह, योजक या विभाजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे कमल पढ़ रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अल्प विराम चिन्ह अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समान शब्दों के बाद राहुल, महेश, करण और विनोद पढ़ रहे हैं। आम, केला, अमरूद और सेब ले आना। युग्म शब्दों के बाद रोना धोना, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण सब ईश्वर के अधीन है। वाक्यांशों के बाद जिस देश के पास धन नहीं, रक्षा के लिए सेना नहीं, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह से पहले माँ ने कहा, बेटा तुम आराम कर लो। विद्यार्थी ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्धविराम चिन्ह यह अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। इसमें अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया, उनके लिए अच्छा भोजन बनाया। खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है, पर वहां पीतल और तांबा मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वह क्या पढ़ रहा है? क्या तुमने खाना खा लिया? तुम वहां कैसे पहुंचोगे? विस्मयवाचक चिन्ह वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि भावों का बोध कराने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, अरे आप कब आए? योजक या विभाजक चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल मजदूरी एक अभिशाप है, ईश्वर सुख दुख में मेरे साथ रहता है, मैं कभी कभी घूमने चला जाता हूँ, भगवान लक्ष्मण सा भाई सभी को दे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। यह योजक से बड़ा होता है, विवरण का संकेत करने के लिए। जैसे क्रिया के दो भेद हैं। संवादों में जैसे ग्राहक, आलू का क्या भाव है भाई? उदाहरण या जैसे के बाद
जैसे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे वीर पुरुष। निम्नलिखित के बाद, जैसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। कथन के आरंभ में, जैसे पिताजी बोले, बच्चों पढ़ने बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम इकहरे उदाहरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि थे। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए चिन्ह आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है। तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए मीठा विशेषण, आम विशेष्य, गणित के अंकों को प्रदर्शित करने में, x + y - 4 + 3, क्रम सूचक अंकों व अक्षरों के साथ, अ, आ, 9, 10। अपूर्ण विराम चिन्ह, यदि पढ़ते समय किसी स्थान पर अर्धविराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द के प्रथम अक्षर को लिखकर उसके आगे छोटा शून्य लगा दिया जाता है। पढ़ने वाला उसे पूरा पढ़ लेता है। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर। कृपया पृष्ठ उलटिए। मध्य प्रदेश। त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह, किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर पंक्ति के ऊपर उसे लिख दिया जाता है। जैसे मुझे उस पत्र में अपनी मनोभावना व्यक्त कर देनी चाहिए थी। सच बोलना या सुनना सबके बस की बात नहीं, प्राचीन काल की बात है। एक नजर फिर से। लिखते समय वाक्य के बीच विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक या हंसपद। उच्चारण कीजिए। उदाहरण: तरक्की, निर्देशक, उद्धृत, कृति, प्रदर्शित, संक्षिप्त।